हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस के नियम पर आधारित एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर हमें आंसर नहीं लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि ए मीटर भुजा वाले घन, घन का मतलब क्या हो। इस प्रकार से आपका घन बनता है। यदि हम बनाना चाहे तो इस प्रकार से कुछ घन बनता है। तो इस घन की जो भुजा है वो कितनी आपकी ए मीटर है। मतलब कि ये वाली जो भुजा है इसका भी मान ए मीटर है। अब चूंकि जो घन होता है उसकी जो प्रत्येक भुजा रहती है वो एक समान रहती है। मतलब कि इसकी इस भुजा का यदि मान ए मीटर है तो इस भुजा का मान भी ए मीटर होगा, इस भुजा का मान भी ए मीटर होगा, इस भुजा का भी मान ए मीटर होगा, आपकी इस भुजा का भी मान ए मीटर होगा, इस भुजा का भी मान ए मीटर होगा, इस भुजा का भी मान ए मीटर होगा, और आपकी इस भुजा का भी मान ए मीटर होगा, और आपकी इस भुजा का भी मान कितना होगा, ए मीटर होगा, इस भुजा का भी मान कितना होगा, ए मीटर होगा। यहाँ पर जितने भी भुजा है उन सभी भुजाओं का जो मान होगा वो कितना होगा, ए मीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि जो घन रहता है उसकी प्रत्येक भुजा क्या रहती है, आपकी समान रहती है। ओके, तो हमें घन की भुजा कितनी दी हुई है, ए मीटर दी हुई है। अब इस घन के केंद्र पर एक बिंदु आवेश क्यू कूलाम रखा हुआ है। मतलब इस घन के केंद्र पर, मतलब कि यहाँ पर एक बिंदु आवेश रखा है। आपका क्या रखा है, एक बिंदु आवेश रखा है, क्यू कूलाम का एक बिंदु आवेश रखा हुआ है। मतलब कि इसके केंद्र पर क्या रखा है, क्यू कूलाम का एक बिंदु आवेश रखा है। तो घन के किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब देखिए घन के कितने पृष्ठ होते हैं, घन में होते हैं 6 पृष्ठ। घन के जो पृष्ठ होते हैं वो बेसिकली कितने होते हैं, 6। देखिए किस प्रकार, ये हो गया पहला पृष्ठ, ये हो गया दूसरा पृष्ठ, ये हो गया आपका तीसरा पृष्ठ, ये हो गया नीचे चौथे वाला पृष्ठ, और ये हो गया आपका 5वां पृष्ठ, और ये हो गया आपका एक पीछे वाला। जो ये 6 पृष्ठ रहते हैं इनका जो क्षेत्रफल होता है वो भी एक समान होता है। इन घन के प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल रहता है वो भी एक समान रहता है। साथ ही साथ आपकी भुजाएं भी क्या रहती है, एक समान रहती है। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घन के किसी एक पृष्ठ से, मतलब इन 6 पृष्ठ में से किसी भी एक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करना है। मतलब इन 6 पृष्ठ में से किसी भी एक पृष्ठ से गुजरने वाले हमें विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो जो दिया है वो हम देख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है। हमें यदि दिया गया है, आप देख सकते हैं आवेश का मान दिया है। किसका मान दिया है, आवेश का मान दिया है। और आवेश का मान कितना दिया है, आपका क्यू कूलाम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, क्यू कूलाम दिया हुआ है। उसके बाद और कुछ दिया है, बिल्कुल दिया है, जो आपकी घन की भुजा है वो दी हुई है। आपकी घन की भुजा कितनी दी है, आपकी ए मीटर दी हुई है, ए मीटर दी हुई है। ओके, अब हम लिख लेते हैं ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, बेसिकली हमें ज्ञात करना है विद्युत फ्लक्स। क्या ज्ञात करना है, हमें फाई की गणना करनी है। यहाँ पूरा लिख सकते हैं विद्युत फ्लक्स की गणना। ओके, अब देखिए गॉस के नियम से हम एक बात जानते हैं। गॉस के नियम से, गॉस के नियम से हम एक बात जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू आपका होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये होता है गॉस के नियम से। जब आपका फाई होता है बेसिकली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब आपके कोई मन में एक सवाल उठा होगा कि यहाँ हम सीधे सीधे वाला फॉर्मूला तो लगा सकते थे ना, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस का भी तो लगा सकते थे। यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन विद्युत क्षेत्र का यहाँ कोई पता नहीं है कि हम किस प्रकार से निकालेंगे। साथ ही साथ इस सरफेस एरिया को तो हम निकाल भी लेते, लेकिन इस विद्युत क्षेत्र के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बंद पृष्ठ की बात हो रही है, और जब भी बंद पृष्ठ की बात होती है और हमें फाई का मान निकालना रहता है तो हम किसका उपयोग करते हैं, गॉस के नियम का उपयोग करते हैं। ओके, तो हम इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में विद्युत फ्लक्स की गणना हम गॉस के नियम से करने वाले। तो बेसिकली हमें क्यू का मान मालूम होना, और एप्सिलॉन नॉट का तो हम सब जानते कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब देखिए यदि मैं बात करूं आवेश की, आवेश का मान कितना है आपका, क्यू ही है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे आपका, यदि मैं बात करूं फाई इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, स्मॉल क्यू आ जाएगा आपका, क्योंकि देखिए क्यू और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें मात्रक सहित लिखना है कूलाम, तो आ जाएगा आपका क्यू कूलाम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, जैसा का वैसा। तो देखिए ये तो जो आपका फाई निकला है ना, ये फाई किसका निकला है, ये फाई निकला है आपके संपूर्ण क्षेत्रफल का। मतलब कि ये यदि आवेश आपके सेंटर में रखा हुआ है, मतलब कि देख सकते हैं ये आपका, एक बार के लिए मान लीजिए ये क्या आपका घन है, और इस घन के ये क्या है आपके 6 क्या है, इस घन की ये क्या है 6 पृष्ठ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ
फिफ्थ एक पीछे वाली और सिक्स्थ सामने वाली, और इसके केंद्र में एक आवेश रखा है Q। अब वो जो आवेश है Q अपने चारों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, पीछे से भी निकलेगी, ऊपर से भी, नीचे से भी, बाजू से भी और दाएं से भी निकलेगी। तो इन सभी तरीकों से निकलेगी। अब यदि सभी दिशाओं से निकलेगी तो सभी दिशाओं से संबंधित विद्युत फ्लक्स भी होगा, मतलब कि हर पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स होगा। तो ये जो बेसिकली जो विद्युत फ्लक्स निकले ना phi इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निकला है जितने भी आपके 6 पृष्ठ है ना, इन 6 पृष्ठ को मिलाकर जो विद्युत फ्लक्स निकला है वो इतना निकला है। लेकिन हमें बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि घन के किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करनी, मतलब कि हमें सभी पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना नहीं करनी है, हमें केवल एक पृष्ठ से, कोई भी एक पृष्ठ। और चूंकि हम एक बात जानते हैं कि घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल तो सेम रहता है आपका, तो घन के किसी एक पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए टोटल आपके जो है पृष्ठ है वो कितनी आपकी 6 है। अब उन 6 पृष्ठ में से आपको केवल एक पृष्ठ में से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना, मतलब अब आप क्या कर दोगे, 1/6 का गुणा कर दोगे। यदि हमें 2 पृष्ठ से करना रहता तो हम 2/6 कर देते, 4 पृष्ठ से करना रहता तो 4/6, और 6 पृष्ठ से करना रहता 6/6, जिसका आंसर 1 आता। और 1 का गुणा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में करते तो आपका 1 ही आ जाता। तो हमें 6 पृष्ठ में से एक पृष्ठ में से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, तो हम क्या करेंगे 1/6 का इंटू हम यहाँ पर कर देंगे। किसका इंटू कर देंगे, 1/6 का इंटू कर देंगे। तो बेसिकली जो आपका फाई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कूलाम आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कूलाम। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका घन के किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान। आप चाहे तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान भी रख सकते हैं, जो कि होता है 8.854 इंटू 10 की घात -12 मीटर, या आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं।